ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम। पिछले भाग में हमने चर्चा की महाराज ययाति चंद्रवंश के अंतर्गत और उनके पुत्र, सबसे छोटे पुत्र पुरु। ययाति के 2 रानियां थीं। सूत जी ने बताया शौनक और ऋषियों को, एक दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा और दूसरी थी दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी। महाराज जी ने पूर्व को शासन दिया और चले गए। इसी पूर्ववंश में आगे चल करके भरत नाम के राजा हुए और उनके आगे फिर जितनी संतति है सब भारत नाम से विख्यात हुई। यहाँ पर शौनक जी और ऋषि गण प्रश्न करते हैं सूत जी से कि महाराज किमर्थं पौरवो वंशः श्रेष्ठत्वं प्राप भूतले। इस पूर्व वंश ने पृथ्वी पर श्रेष्ठता कैसे पाई और बड़े पुत्र यदु के होते हुए भी महाराज ने राज्य शासन सबसे छोटे पुत्र को क्यों दिया। ज्येष्ठ पुत्र होने के पश्चात भी यदु श्री से वैभव से हीन क्यों हुए। किमर्थं पौरवो वंशः श्रेष्ठत्वं प्राप भूतले ज्येष्ठस्यापि यदोर्वंशः किमर्थं हीयते श्रिया। और इसके अतिरिक्त भी महाराज जी ययाति जी के चरित्र में जो चीज छूट गई आप विस्तार से बताएं इसको। सूत जी कहते हैं एक बार महर्षि राजा शतानीक ने इन्हीं महर्षि शौनक जी से ये प्रश्न किया था। देखें ये कितने बार आते जाते हैं। यहाँ ऋषियों से नैमिष तीर्थ में सूत जी कथा सुना रहे हैं और इस 88,000 ऋषि मंडल के अध्यक्ष भी वही हैं शौनक जी। और सूत जी उन्हीं की बात याद रखते हैं। कहते हैं शौनक जी एक बार तुमसे ही राजा शतानीक ने प्रश्न किया था। शतानीक ये जन्मेजय का पुत्र है, परीक्षित पुत्र जन्मेजय उसका पुत्र शतानीक। उसने प्रश्न किया था तो तुमने जो उत्तर दिया था वो मैं बताता हूं। शतानीक से उन्होंने पूछा था कि महाराज
ययाति ही पूर्वजोऽस्माकं। महाराज ययाति तो हमारे पूर्वज थे, क्षत्रिय थे। कथम स शुक्रतनयाम लेबे, उन्हें शुक्राचार्य जी की पुत्री पत्नी रूप में कैसे प्राप्त हुई? कथम स लेबे, कैसे प्राप्त किया? तो शौनक जी कहते हैं कि राजन, राजर्षि ययाति तेजस्वी व्यक्ति थे। अब तुमने पूछ ही दिया है तो बतलाता हूं, ये संयोग बना कैसे। शुक्राचार्य की पुत्री को महाराज ययाति पति रूप में कैसे और क्यों प्राप्त हुए? एक बार की घटना है। सुराणाम असुराणाम च समजायत वै मिथाम ऐश्वर्यं प्रति संघर्ष त्रैलोक्ये सचराचरे। ऐश्वर्य पाने के लिए, त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए देवताओं में और दानवों में युद्ध हो गया। बहुत भारी संघर्ष हुआ। देवताओं ने महर्षि अंगिरा के पुत्र बृहस्पति को अपना गुरु बनाया, अपना उपरोहित्य कार्य उनको सौंपा। हुआ ये, इधर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। ये पुरोहित भी शुक्राचार्य और बृहस्पति, शुक्राचार्य जी भृगु जी के पुत्र हैं, अंगिरा जी के पुत्र हैं बृहस्पति। इन दोनों में प्रतिस्पर्धा रहती थी। तो कहते हैं कि जब युद्ध होता था उसमें ये बड़ी विचित्र बात है, ध्यान दीजिएगा। जो राक्षस देवताओं के द्वारा मारे जाते थे वह शुक्राचार्य के द्वारा जीवित कर दिए जाते थे। और जो देवता यहां मारे जाते थे वो बृहस्पति उनको जीवित नहीं कर पाते थे। है विचित्र। देवता अमर कहे जाते हैं और राक्षस अमर नहीं कहे जाते हैं। पर यहां स्थिति विपरीत चली। युद्ध है, युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हैं। शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या है और वो संजीवनी विद्या के बल से जीवित कर देते हैं असुरों को, जबकि बृहस्पति जी ऐसा नहीं कर पाते। अब यहां पर नहीं वेद सताम विद्याम याम काव्यो वेद वीरवान, ये जीवित करने की विद्या, मृत संजीवनी विद्या
जो शुक्राचार्य जी जानते थे, नहीं वेद स बृहस्पति ताम, बृहस्पति जी वो विद्या नहीं जानते थे, संजीवनी विद्या इनको नहीं पता। तो इस स्थिति में देवताओं ने विचार किया, बैठ के सभा की, एक निर्णय किया। जब गुरु बृहस्पति का एक पुत्र था जिसका नाम था कच्छ, उसके पास गए। अभी छोटा था, ब्रह्मचारी, हाथ जोड़ के खड़े हैं, कहते हैं ब्राह्मण देवता हम तुम्हारी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। अब वो देखता है बालक पिताजी को छोड़ करके ये हमारे पास आए, तो वो पूछता है क्या है क्या। इंद्र कहते हैं कि ब्राह्मण, यासौ विद्या निवसति ब्राह्मणे मित तेजसी, शुक्रे, उस अति तेजस्वी ब्राह्मण शुक्राचार्य के पास जो विद्या है, शुक्रे तामाहर क्षिप्रम भागमग्नौ भविष्यसि। वो विद्या तुम ताम आहर, उनसे वो विद्या प्राप्त करो और क्षिप्रम भागम अग्नौ भविष्यसि, जैसे विद्या लेकर के आप आओगे हम तुम्हें यज्ञ में भाग देंगे, तुम भी हमारे साथ में यज्ञ के भागी बनोगे। तमाराधयितुं शक्तो नान्या कश्चिदृते त्वया, क्योंकि उन शुक्राचार्य जी की आराधना तुम्हारे अतिरिक्त और कोई कर नहीं सकता, संतुष्ट तुम ही कर सकते हो। दानवराज वृक्ष पर्वा के यहाँ वो निवास करते हैं, वहां जाओ। रक्षते दानवान शत्रु न रक्षते अदानवान, वो अपने तेज से, अपनी विद्या से दानवों की रक्षा करते हैं, जो दानव नहीं है उनकी रक्षा नहीं करते। तुम ही उन्हें संतुष्ट कर सकते हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई ऐसा है नहीं। और कहा विशेष बात एक है, उनकी एक कन्या है जिसका नाम है देवयानी। उस कन्या को अपनी सेवा से जो संतुष्ट कर ले, वह विद्या पा सकता है, वही विद्या पा सकता है, और ये तुम कर सकते हो। आपको बता दें, कच्छ का ये चरित्र यहां पर भी, या यूं कहें कि ययाति महाराज का ये दोनों पत्नियां प्राप्त होने का चरित्र बिल्कुल ठीक इन्हीं श्लोकों में, यही कथानक मत्स्य पुराण के 25-26वें अध्याय में है, और यही महाभारत के आदि पर्व में 76 और 77 दो अध्यायों में वर्णित है, वहां भी और यहां भी एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा। जैसे ये दो अध्याय यहां से लेकर के महाभारत में सीधे सम्मिलित कर दिए गए, अनुस्वार विसर्ग का भी अंतर नहीं है।
तो जो बात मैंने कही थी कि यहाँ देखो विपरीतता देखो कि देवता मारे जाते हैं, असुर जीवित हो जाते हैं। तो अमर शब्द जो देवताओं के लिए प्रयोग किया है विष्णु पुराण में, पराशर जी ने मैत्रेय जी को बताया है कि अमरता और मृत्यु, हम अमर उन्हें कह देते हैं जिनकी आयु हमसे ज्यादा है, हमसे अधिक है, इसलिए वो अमर कहे जाते हैं। वास्तविकता ये है जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। वहां उन्होंने कहा है आभूत संप्रवस्थानम अमृतम अमृतत्वम विभाव्यते। जो सृष्टि उत्पत्ति से प्रलय पर्यंत रहता है हम उसको कह देते हैं अमर। आभूत संप्रवस्थानम, उत्पन्न होने से सृष्टि के और अंत तक जो रहता है उसको कहते हैं अमर। और त्रैलोक्य स्थिति कालोयम अपुनर्मार उच्यते। और हाँ, त्रैलोक्य स्थिति कालो अयम अपुनर्मार उच्यते। अपुनर्मार जो मरता नहीं है, मरण रहित है, जब तक ये त्रैलोक्य रहता है तब तक जो रहे वो अमर इसीलिए कहा जाता है। और ऐसे ही मोक्ष की स्थिति है। परमात्मा में स्थान पा जाना, आत्म साक्षात्कार कर लेना, उसे मुक्त कहते हैं। और वो भी आता जाता है जब परमात्मा की इच्छा होती है। अंतर ज्ञान का होता है। मोक्ष उसी को प्राप्त होता है जो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। आत्म साक्षात्कार वही करता है, वो मोक्ष स्थिति कही जाती है। और अमर इस सृष्टि में कोई है नहीं, यही कारण है यहां पर ये बताया गया। तो जब कच्छ से ये कहा कि भैया तुम ही कर सकते हो, तुम अभी नौजवान हो, वहाँ गुरु जी से शिक्षा का समय भी है तुम्हारा, तुम शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हो। और बस मुख्य बात है देवयानी को प्रसन्न कर लेना। तो ये जब कहा उससे तो ठीक है, वो यहां से चल करके पिता से आज्ञा लेकर के सगत्वा त्वरितो राजन, सोनक जी कह रहे हैं कि राजन शतानीक, कच्छ ने आज्ञा पाकर के शीघ्र ही वो असुरेंद्रपुरे शुक्रम प्रणम्येदम वाच। असुरेंद्र वृषपर्वा की नगरी में पहुंच करके उसने शुक्राचार्य जी के चरणों में जाकर के प्रणाम निवेदन किया। प्रणाम करके अपना परिचय देता है, कहता है प्रभु ऋषेर अंगिरसः पौत्रम, मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र हूं। पुत्रम साक्षात बृहस्पति, और साक्षात देवगुरु बृहस्पति का मैं पुत्र हूं। नामना कचेति विख्यातम, मेरा नाम कच्छ है। शिष्यम गृह्णातु मां भवान, हम आपके शरण में हैं, हमें आप शिष्य रूप में ग्रहण करें प्रभु। ब्रह्मचर्यम चरिष्यामि
त्वय्यहं परमं गुरो, आपके आश्रय रह करके विद्याध्ययन करूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। अनुमन्यस्व मां ब्रह्मन् सहस्र परिवत्सरान्, आपके समय पर रह करके 1000 वर्षों तक उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। आज्ञा दें आप, स्वीकार करें हमें। अनुमन्यस्व मां ब्रह्मन्, हमें आप अनुमति दें। शुक्राचार्य जी, गुरु फिर गुरु होता है, शिष्य योग्य मिल जाए फिर गुरु गुरु होता है। शुक्राचार्य जी ने जो ये देखा, बच्चा स्पष्ट बोल रहा है कि मैं अंगिरा का पौत्र और देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ, कच मेरा नाम है, और मैं विद्या ग्रहण करने के लिए आपके पास आया हूँ। गुरु पिघल गया। इतने बड़े व्यक्तित्व का जो विद्या गुरु स्वयं है, देवताओं के गुरु हैं, महर्षि अंगिरा का पौत्र है। विचार आता है जरूर देंगे विद्या, सुयोग्य पात्र मिले, विद्या अपने आप चल के आती है, प्राप्त होती है। कच सुस्वागतम तेस्तु, गुरु कहता है कच तुम्हारा स्वागत है। प्रतिग्रहणामि ते वचा, तुम्हारी बात में स्वीकार करता हूँ, प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अर्चयिष्ये अहम अर्च्यम, तुम भी मेरे लिए आदर के पात्र हो, महर्षि अंगिरा के पौत्र हो, बृहस्पति के पुत्र हो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। कहते हैं बेटा तुम्हारा सम्मान, पुत्र का सम्मान में ही पिता का सम्मान हो जाता है। तुम्हारी ये गुण देख करके, तुम्हारी विनम्रता देख करके आज मैं तुम्हारे पिता का सम्मान करता हूं, जिसने ऐसा पुत्र पाया। कहने का तात्पर्य ये, शौनक जी कहते हैं कि राजन शास्त्रानिक इस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शिष्य रूप में स्वीकार किया। और उधर कच्छ ने ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण किया। इसी स्थिति में आराधयन उपाध्यायम देवयानीं च भारत, राजन कच्छ वहां रह करके अपने उपाध्याय अर्थात अध्यापक गुरु शुक्राचार्य जी की सेवा करता है और देवयानी की भी, दोनों की आराधना करता है। क्योंकि यौवन अवस्था इसकी भी है और समान अवस्था की गुरुपुत्री है देवयानी, तो गायन नृत्य वादन आता था इसको भी। उधर वो देवयानी को भी विद्याएं कुछ आती थी, वो भी करती थी। वो तो गुरु की सेवा करता था, देवयानी भी जो आदेश कर देती थी या जो कहती थी वो उनकी भी सेवा कर देता था। जो कुछ लाने को है, कोई बात कहा ये ले आना, तो वो उसको भी लेकर के दे देता था। ये दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कच्छ वहां विद्या के लिए रह रहा है। देवयानी तो पुत्री है, वो भी वहां रहती है, प्रतिदिन वहीं एक साथ रहना है। कहते हैं कि 500 वर्ष इस प्रकार से पूरे हुए। 500 वर्ष
वर्षों हो गए कच्छ को यहां रहते हुए। तब वृक्ष पर्वा के यहां दानवों को ये बात पता चली कि ये शिष्य जो है शुक्राचार्य जी के पास में, ये बृहस्पति का पुत्र है। और ये विद्या प्राप्त करने के लिए यहां पर आया है। जब उन्होंने ये जाना तो गा रक्षंतम बने दृष्ट्वा, एक दिन ये गुरु की गाय को चरा रहे थे कच्छ, वहां वन में अकेला देख करके उन दानवों ने बृहस्पति के द्वेष से, देवगुरु का बृहस्पति का पुत्र जान करके हत्वा शालावृकेभ्यश्च प्रायच्छंस तिलशः कृतम, इस बृहस्पति के पुत्र को काट के और जंगली जानवरों को खिला दिया। टुकड़े टुकड़े करके शालावृकम, शालावृक शियार को भी कहते हैं, कुत्ते को भी कहते हैं, हिंसक जंतुओं को खिला दिया। सायंकालीन बेला में गायें जब वापस आई, ता दृष्ट्वा रहिता गास्तु कचो नाभ्यागतो वनात्, गायें वापस लौट आई, कच्छ नहीं आया। सायंकालीन बेला में गायें वापस आई, कच्छ नहीं आया, तो देवयानी कहती है पिताजी कहाँ गया ये? हुतम चैवाग्निहोत्रम ते सूर्यश्चास्तम गतः प्रभो, सायंकालीन आपने हवन भी कर लिया, अग्निहोत्र भी कर लिया, उसके पश्चात तो सूर्य अस्त भी हो गए। ये गायें आज अकेली आई हैं, कच्चा तात न दृश्यते, कच्छ नहीं आया, कहाँ गया पिताजी? हमें शंका हो रही है, व्यक्तम हतो धृतो वापि कचस्तात भविष्यति, या तो मार डाला गया है या पकड़ लिया गया है। तम विना नैव जीवामि वचः सत्यम ब्रवीमि हम, पुत्री कहती है शुक्राचार्य जी से कि पिताजी उसके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं शरीर छोड़ दूंगी अगर कच्छ न मिला तो। अब शुक्राचार्य कहते हैं बेटा शांत रहो। शुक्राचार्य ने आश्वासन दिया, बेटा चिंता मत करो, अगर मर भी गया है तो जीवित करूंगा मैं। महाराज जी ने कुछ पता नहीं लगाया, पूछा नहीं, संजीवनी विद्या का चिंतन किया, प्रयोग किया और कच्छ का आवाहन कर दिया। जैसे आवाहन करते हैं कच्छ का, आहूतः प्राद्रवत् दूरात्, जैसे ही आहूत किया, बुलाया कच्छ का नाम लेकर के, कहाँ हो कच्छ तुम? तो देखते हैं वो भागा चला आ रहा है। आहूतः प्राद्रवत् दूरात् कचः शुक्रम ननाम सः, आकर के कच्छ ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया शुक्राचार्य जी को और अपनी स्थिति बताई। हतो अहम इति चा चख्यो राक्षसैर्धिषणात्मजा, कहा गुरु जी राक्षसों ने मुझे मार डाला था। ये बता दिया उसको। कोई बात नहीं, अब तो जीवनदान मिल गया,
वही स्थिति चलने लगी। स पुनर्देवयानोक्तः पुष्पाहारे दृच्छया वनं ययौ कचो विप्रः पठन् ब्रह्म च शाश्वतम्। प्रतिदिन सेवा करता था। एक दिन की घटना हो गई। फिर कच्छ देवयानी की आज्ञा से हार इत्यादि बनाने के लिए, फूल लेने के लिए वन की ओर चला गया। ब्राह्मण बालक वेद पाठ करता हुआ, वेद मंत्रों का पाठ करता हुआ जा रहा था। वने पुष्पाणि चिन्वन्तम ददृशुर्दानवास्यतम। वन में फूल तोड़ते हुए, फूल इकट्ठे करते हुए वो वेद मंत्रों का उच्चारण करता जा रहा था। दानवों ने पहचान लिया। आज उन दानवों ने तम हत्वा फिर कच्छ की हत्या कर दी, मार डाला। दग्धम कृत्वा जला भी दिया, चूर्णवत राख बना दी। अप्रायच्छन ब्राह्मणायैव सुरायाम असुरास्तदा। क्या किया? जो वो राख थी, सुरायाम, सुरा में जिसको शराब कहते हैं आज की भाषा में, बारूणी कहते हैं, मदिरा कहते हैं, उसमें घोल करके और शुक्राचार्य जी को पिला दी। लो बाबा, तुम जीवित करते हो, हम तुम्हारे पेट में रख के देते हैं, इसको करो अब जीवित। ये स्थिति। शुक्राचार्य जी को मदिरा में घोल करके उनके शिष्य दानवों ने पिला दिया। कच्छ की राख भी जली हुई शरीर की महाराज के पेट में पहुंच गई। वही सायंकालीन स्थिति बनी। देवयानी कहती है, पिताजी आज तो हमने उसे फूल लेने के लिए भेजा था, पूरा दिन व्यतीत हो गया, नहीं आया। प्रभु हमें शंका है पिताजी। जान पड़ता है फिर वही स्थिति हो गई, मार डाला। और मैं फिर जीवित रहूंगी नहीं, ताम बिना नैव जीवामि। व्यक्तम हतो धृतो वापि। या तो पकड़ लिया है, मार डाला। दो ही स्थितियां हैं यहाँ पर। शुक्राचार्य जी ने जब सुना कि पुत्री कह रही है कि बिना उसके मैं जीवित नहीं रहूंगी, तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि बेटा ऐसे हम कितने बार करेंगे। वो मर जाता है, हम जिला देते हैं और फिर मार डाला जाता है। अब करें तो क्या करें? ठीक है, देवयानी पुत्री से कहते हैं, बेटा तुम रो मत, हो देखते हैं क्या हो सकता है। देवयानी रोना नहीं, तुम्हें तो इंद्र सरीखे प्रणाम करते हैं बेटा, दैत्य भी प्रणाम करते हैं, देवता भी प्रणाम करते हैं, तुम क्यों रोओगी? माँ सोचो मारुद देवयानी, देवयानी शोक मत करो, रो मत। न त्वादृशी मर्त मनो प्रसोचेत। तुम्हारे जैसी स्त्री न प्रसोचेत, शोक नहीं करती।
फिर भी क्या करें? जीवित तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि हम जिला भी देंगे फिर भी नहीं बचेगा। और अंततः कह दिया अशक्योयम जीवयितुम दुजाति, वो ब्राह्मण बालक अब उसको मैं जीवित भी नहीं कर सकता, अशक्य है मेरे द्वारा भी जीवित किया जाना। और अगर जीवित हो भी जाए तो फिर मार डाला जाएगा। सजीवितो यो बद्धते चैव भूया, फिर मार डाला जाएगा। तो देवयानी कहती है महाराज, महर्षि अंगिरा का पौत्र, देवगुरु बृहस्पति का पुत्र, और आप जैसे गुरु का शिष्य ब्रह्मचारी, अगर वो भी मर जाएगा, जो ब्रह्मचर्य पालन करके आपके यहाँ रहता था, तपस्वी था, वो सदैव सेवा करने वाला, इस कारण से मेरा भी प्रिय था। पिताजी अगर वो जीवित नहीं होता है तो मैं भी शरीर त्याग दूंगी, भोजन त्याग दूंगी। कचस्य मार्गम प्रतिपत्स्ये न भोक्ष्ये, भोक्ष्ये ना, भोजन भी नहीं करूंगी। और कचस्य मार्गम प्रतिपत्स्ये, जिस मार्ग से कच गया है उसी मार्ग से मैं भी चली जाऊंगी। अब सौनक जी कहते हैं कि राजन शास्त्रानीक, पुत्री ने जब ये बात कह दी, अब तो शुक्राचार्य जी, शुक्रो पितृवत्सला दुहितृवत्सला, पुत्री को बहुत चाहते थे महाराज शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया कि हम जिनके असुरों के भला चाहते हैं और वो दानव या असुर हमारे शिष्य को मार डालते हैं। कहते हैं कि शुक्राचार्य के हृदय में आया, अब्राह्मणम कर्तुम इच्छन्ति रौद्रा, ये मुझे मेरे ब्राह्मणत्व से भी गिराना चाहते हैं। एभिर्व्यर्थम प्रस्तुतो दानवैर्हि, इसलिए प्रतिदिन मेरे विरुद्ध कार्य करते हैं। ये मन में विचार किया, सतेना पृष्ठो विद्या चोपहूतो, उसके पश्चात गुरुजी ने अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को आहूत किया, बुलाया, आवाज दी। तो शनैर वाचम जठरे व्याजहार, अब महाराज शुक्राचार्य जी के पेट से, उदर से, जठर से आवाज आ रही है। कहा गुरुजी मैं यहां हूं। जैसे ही शुक्राचार्य जी ने सुना पेट से आवाज, वो कहते हैं कि बेटा तुम कैसे मेरे पेट में कैसे? केन चेहो पनीतो
तुम्हें यहाँ मेरे पेट में लेकर के कौन गया? ममोदरे तिष्ठसि ब्रूहि वत्स, तुम मेरे पेट में कैसे पहुंचे, उदर में कैसे पहुंचे? बताओ ठीक ठीक क्या हुआ? तो वो पेट के अंतर्गत कच्छ कहता है कि आपके आशीर्वाद से मेरी याद क्षीण नहीं हुई है, स्मरण शक्ति मेरी समाप्त नहीं हुई है। सर्वम स्मरेयम यच्च यथा च वृत्तम, मुझे सब कुछ स्मरण है जो कुछ हुआ है मेरे साथ। वो कहता है कि प्रभु गुरुदेव, आज मुझे पहले जलाया गया, मारा गया, फिर मेरे शरीर को जला दिया गया, चूर्ण बना दिया गया, और उस राख को मदिरा में घोल करके आपको पिला दिया गया। अब क्या कहें प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। ब्राह्मीं मायां तो आसुरीं त्वत्र माया, त्वयि स्थिते कथमेवाभिबाधते। आपके पास आप सभी माया को जानते हैं। असुरै सुरायां भगवतोस्मि दत्तो, आप आसुरी और दैवी सभी मायाओं को जानते हैं। इन असुरों ने अपनी माया से सुरा में या मदिरा में मिलाकर के मेरी राख आपको पिला दी। अब शुक्राचार्य कहते हैं, बेटा देवयानी, अब क्या होगा? किम ते प्रियम करवाण्य अद्य वत्से, देवयानी को देख करके कहते हैं कि बेटी अब क्या होगा, अब तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? विनैव में जीवितम स्यात् कचस्य, कचस्य जीवितम विनैव में स्यात्, कच अगर जीवित होता है तो तुझे मुझे खोना पड़ेगा, मेरे बिना ही, मेरे न रहने पर ही कच जीवित हो सकता है। पेट फाड़ के निकलेगा, मैं मर जाऊंगा। नान्यत्र कुक्षेर मम भेदनाच्यु, दृश्येत कचो मदगतो देवयानी, मेरे अंदर, शरीर के अंदर बैठा हुआ जो कच है, अब मैंने संजीवनी विद्या प्रयोग कर दी है, तो अब उसे बाहर निकालने के लिए मेरे पेट को फाड़ना पड़ेगा। कुक्षेर मम भेदनात्, मेरे कुक्ष को, मेरे उदर का भेदन करके ही उसे पाया जा सकता है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। तो यो देवयानी कहती है, कहा महाराज मुझे दो में से एक नहीं चाहिए, दोनों चाहिए। पिताजी आपके बिना भी मैं जीवित नहीं रहूंगी और कच्छ के बिना भी मैं जीवित नहीं रहूंगी। द्वौ माम शोकावग्नि कल्पौ दहेताम, दो में से एक का भी मरना या दोनों, आप दोनों का मरना मुझे अग्नि के समान जला डालेगा, मैं जीवित नहीं रह सकती दो में से एक को भी छोड़ करके।
कचस्य नाशस्तव चैवोपघातः। न कच का नाश देख सकती हूँ, न आपकी मृत्यु देख सकती हूँ। कचस्य नाशे मम नास्ति शर्म। कच के नाश होने पर भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। तवोपघाते जीवितुम नास्मि शक्ता। और आपके मरने से भी मैं जीवित नहीं रहूंगी। अब ये स्थिति जब देखी शुक्राचार्य जी ने, क्या उपाय हो सकता है? विचार किया। विचार करके कहते हैं, कच बेटा तुम सिद्ध हो गए। जान गए शुक्राचार्य जी। कहते हैं, बेटा तुम सिद्ध हो गए, तुमने देवयानी को प्रसन्न कर लिया और देवयानी तुम्हें इतना चाहती है, मैं समझ नहीं पाया। तुम सिद्ध हो गए, अब तुम कोई भी हो। यहां पर महाराज जी क्या कहते हैं, वाणी सुनिएगा शुक्राचार्य जी की। विद्याम इमाम प्राप्नोहि जीवनीम त्वम। अब वो संजीवनी विद्या है, तुम मुझसे बेटा ग्रहण करो। न चेद इंद्र कच रूपी तुम अद्य। अगर तुम कच के रूप में इंद्र नहीं हो तो तुम ये विद्या ग्रहण करो। इंद्र को नहीं दे सकता, विपक्षी है। और कच तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम ब्राह्मण पुत्र हो। मेरे उदर से ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई जीवित बाहर नहीं निकल सकता। न निवर्तेत पुनर्जीवन कश्चिदन्यो ममोदरात्। ब्राह्मणं वर्जयित्वैकं तस्माद् विद्यामवाप्नुहि। ब्राह्मण के अतिरिक्त और कोई भी मेरे उदर से जीवित बाहर नहीं निकल सकता था। तुम ब्राह्मण हो इसलिए बच गए, इसलिए विद्या ग्रहण करो। और एक बात याद रखना बेटा, अब तुम मेरे उदर से उत्पन्न होगे, तुम्हें मैं विद्या देता हूं, तुम मेरे उदर से उत्पन्न होगे और यदि मेरे प्राण चले जाते हैं तो जीवन दान मुझे भी दे देना, क्योंकि ये देवयानी जीवित नहीं रहेगी तुम्हारे न रहने से, मेरे भी न रहने से। पुत्रो भूत्वा निष्क्रमस्योदरान में। अब तुम मेरे पुत्रवत हो जाओगे मेरे उदर से जन्म लेने के कारण। तो पुत्रवत व्यवहार करना। भित्वा कुक्षिम जीवय माम चितात। क्योंकि कुक्षि फाड़ करके तुम्हें निकालना पड़ेगा तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो तुम मुझे जीवित कर लेना। अवेक्षेथा धर्मवती मवेक्षाम गुरो सकाशात प्राप्त विद्याम सवेद्याम। प्राप्त विद्या सविद्या भूत्वा। विद्या प्राप्त होने के साथ में विद्या युक्त होकर के मुझे भूल नहीं जाना। विद्वान हो जाने पर भी मुझे गुरु स्वरूप में, पिता स्वरूप में याद रखना बेटा। वात्सल्य भाव उमड़ आया। सोनक जी कहते हैं महाराज जी ने विद्या दी। आज संजीवनी विद्या गुरु के उदर में स्थित रह करके कच्छ को प्राप्त होती है।
विद्या देने के पश्चात कच्छ गुरुदेव का पेट फाड़ के बाहर निकलता है। दृष्ट्वा च तं पतितं वेदराशिम् उत्थापयामास ततः कचोपि। जैसे ही पेट फाड़ करके ये निकलता है शुक्राचार्य जी के कच्छ, वैसे ही गुरुदेव जीवनहीन होकर के पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। वैसे ही कच्छ ने अपने हाथों पर गुरुदेव को उठा लिया। विद्याम सिद्धाम तामवाप्यभिवाद्य ततः कचस्तम गुरुमित्युवाचो। अपनी सिद्ध विद्या का प्रयोग करके गुरु को जीवित करके उठा दिया, अभिवादन किया। गुरु से कहता है निधिम निधीनाम वरदम वराणाम ये नाद्रियन्ते गुरुमर्चनीयम प्राले आद्रिप प्रोज्वलद भाल संस्थम पापान लोकांस्ते वृदंत्य प्रतिष्ठाम। कच्छ कहता है गुरु जी को प्रणाम करके कि गुरु जी, जो आप जैसे गुरु को प्राप्त करके भी उनका सम्मान नहीं कर सकते, उनका आदर नहीं कर सकते, कहते हैं उन्हें फिर नरकों में भी ठिकाना नहीं मिल सकता। आप जैसा गुरु जिसको प्राप्त हो जाए, निधि निधि नाम, जो निधियों के भी निधि हैं, खजानों के भी खजाने, मूल। वरदम्बराम, वरदान प्राप्त करने योग्य व्यक्तियों को वरदान देने वाले हैं। ऐसे गुरु की भी जो आदर न करे, जो सेवा न करे, जो पूजन न करे, कहते हैं कि फिर उनको तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। शौनक जी कहते हैं कि राजन, शास्त्रानीक आज शुक्राचार्य जी प्रसन्न हुए, कच्छ से विचार करते हैं। सुरापानात् वंचनात् प्रापयित्वा संज्ञानाशम चेतसश्चापि घोरम। कहते हैं मैंने मदिरा पान कर लिया, इस मदिरा पान के कारण मेरे साथ ये व्यवहार किया गया, मेरे ब्राह्मणत्व का नाश कराने के लिए षड्यंत्र किया गया, मैं ठगा गया। वंचनात् प्रापित्वा संज्ञानाशम, इस स्थिति में पहुंच गए। संज्ञानाशम, मेरा संज्ञानाश हो गया, हम जाने ही नहीं पाए कि क्या हो गया। सुरा में मिला करके, मदिरा में मिला करके ये मनुष्य की राख पिला दी। आज शुक्राचार्य जी ने सनातन धर्म की सनातन संहिता में, दंड संहिता में एक धारा जोड़ी। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा? यो ब्राह्मणो अद्य प्रभृति कश्चिन् मोहात्, आज से और अभी से, अद्य प्रभृति यो ब्राह्मण
कश्चिन मोहात, भूल से भी, मोह से भी, सुराम पास्यति मंद बुद्धि। मंद बुद्धि वो ब्राह्मण है जो सुरा पीता है, या जिसने पी आज के बाद, इस समय के बाद में जो भी ब्राह्मण मदिरा पान करेगा। अपेत धर्मा ब्रह्मा चैव स स्यात्, वो धर्म से भ्रष्ट माना जाएगा, धर्म से निकाल करके। ब्रह्म हत्या, ब्रह्म चैव स स्यात्, उसको ब्रह्म हत्या लगेगी आज से। ब्रह्म हत्या के बराबर पाप ये मदिरा पान का होगा। और अस्मिन् लोके गर्हिता स्यात् परेच, इस लोक में भी वह निंदा का पात्र होगा, और मरने के बाद में परलोक में भी उसे सद्गति नहीं मिलेगी। जो भी ब्राह्मण अनजान में भी, मोहवश भी मदिरा का पान करेगा, वो ब्रह्म हत्या का के पाप का भागी होगा, और धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं, मया चेमाम विप्र धर्मोक्त सीमाम, आज मैं ब्राह्मणों के धर्म के कर्तव्य की सीमा बांधता हूं। मर्यादाम वही स्थापिताम सर्वलोके, संपूर्ण लोक में आज ब्राह्मण धर्म की मैं ये मर्यादा बांधता हूं, ये नई धारा डाली जाती है। संतो विप्राः शुश्रुवांसो गुरूणाम देवा दैत्याश्च उपशृण्वन्तु सत्सर्वे। संपूर्ण त्रिलोकी आज साक्षी है, चाहे देवता हूं चाहे दैत्य हूं, सब लोग ये मेरी मर्यादा दी, जो मैंने मर्यादा दी है, सब लोग सुने। अर्थात आज से ये धारा इसमें जोड़ी जा रही है, ऐसा ही माना जाएगा अब आगे से। सोनक जी कहते हैं कि इस प्रकार से महाराज जी ने ब्राह्मण के आचरण में एक धारा ये जोड़ी। और उसके पश्चात शुक्राचार्य जी ने दानवों को बुलाया, अपने शिष्यों को, और कहा, महाराज जी ने आज कोई शंका नहीं है, कोई सोच नहीं है। अपने शिष्यों को, दानवों को, बृहस्पति के पक्ष के लोगों को, बृहस्पति को बुला करके डंके की चोट पर कहते हैं, हाँ ये मेरा शिष्य है और बृहस्पति का पुत्र है, इसको विद्या मैंने दी है, संजीवनी विद्या। आचक्षे वो दानवा बालिशास्थ, तुम सब मूर्ख हो, तुम्हारे सामने आज मैं घोषणा करता हूं, शिष्य कचो वत्स्यति मत समीपे, ये मेरे पास रहेगा, ये मेरे पास रह करके सिद्ध हो गया है। संजीवनीं प्राप्य विद्यां ममायम, संजीवनीं प्राप्य विद्यां मयायम, तुल्य प्रभावो ब्राह्मणो ब्रह्मभूता। आज ये ब्राह्मण बालक मेरे समान ही इस संजीवनी विद्या को प्राप्त करके मेरे समान ही हो गया है, सिद्ध हो गया इसकी विद्या, इसने, मैंने इसको दी है संजीवनी विद्या। देखें अब तुम क्या करते हो। इस प्रकार से महाराज जी ने दानवों के बीच में घोषणा कर दी कि मेरा शिष्य है, ये मेरे साथ रहेगा।
इस स्थिति में कच्छ 500 वर्षों तक और रहा। 1000 वर्ष का उसने जो व्रत लिया था वो पूर्ण किया। इसके पश्चात समय पूरा हुआ। गुरु गृह से घर जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए आज वो अपने गुरु से आज्ञा मांगता है, प्रभु घर जाऊंगा, घर जाना चाहता हूँ, मेरा व्रत पूर्ण हो गया, आपकी कृपा प्राप्त हुई। गुरु ने आज्ञा दे दी। प्रस्थितम त्रिदशावास, त्रिदशावास, त्रिदश देवता, आवास उनका घर, अपने मूलतः घर जहाँ देवता रहते थे वहाँ वापस आने के लिए चलने लगा। तो देवयानी दमब्रवीत, तो देवयानी सामने खड़ी हो गई, कहती है ऋषेरंगिरसः पौत्र, आप अंगिरा ऋषि के पौत्र हैं। वृत्तेनाभिजनेन च भ्राजसे विद्या चैव तपसा च दमेन च। आपने अपने वृत्त से यानी चरित्र से, अपने आचरण से हम सबको प्रसन्न किया है। भ्राज से विद्या चैव तपसा च दमेन च, अपने इंद्रिय दमन और तपस्या तथा विद्या प्राप्ति के बल से आज तुम सुशोभित हो रहे हो। तुम्हारे जो पितामह हैं, ऋषिर्यथांगिरा मान्या पितुर्मम महायसा। जैसे मेरे पिताजी तुम्हारे पितामह अंगिरा जी का सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे पिता का सम्मान करती हूँ। तथा मान्यस्य पूज्यस्य मम भूयो बृहस्पति, मेरे पिता तुम्हारे पितामह का सम्मान करते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारे पिता का सम्मान करती हूँ। वो उसी प्रकार मेरे द्वारा मान पाने योग्य हैं, पूजनीय है। इसी भाव से मैंने तुम्हें देखा है, देवयानी कह रही है कच्छ से। अब जो मैं कह रही हूं उस पर विचार करो। तुमने जो व्यवहार पिताजी के प्रति किया है, मैंने भी तो तुम्हारे प्रति कुछ व्यवहार किया है। किसी न किसी प्रकार से मैंने भी तुम्हारी सेवा की है। कहने का तात्पर्य ये है, मेरी सेवा भी तुम भूले नहीं होगे। उसी के आधार पर यहां तुम्हारा कौन था? मेरे ही कारण तुम आज विद्या प्राप्त कर पाए और सिद्ध हो गए। तो अब तुम मुझे स्वीकार करो। प्रस्ताव रख दिया आज देवयानी ने कच्छ के समक्ष। ग्रहाण पाणिम विधिवन मम मंत्र पुरस्कृतम, मेरा पाणी ग्रहण संस्कार, मेरा पाणी ग्रहण करो तुम मंत्रों की साक्षी में। तो कच्छ कहता है कि देवयानी तुम क्या कह रही हो? पूज्यो मान्यस्य भगवान
यथा मम पिता तव तथा त्वम अनवद्यांगी पूजनीया तमामता। तुम्हारे पिताजी जैसे मेरे लिए पूज्य हैं, मेरे लिए वैसे ही पूजनीय तुम हो। मैंने कभी उस दृष्टि से नहीं देखा जो तुम बात कर रही हो। मैंने तुम्हारी सेवा की है जिस भाव से गुरुदेव की सेवा की है, तथा तुम अनवद्यांगी पूजनीय तमा, बिल्कुल उसी भाव से, पूज्य भाव से तुम्हारी मैंने पूजा की है। आत्म प्राण प्रियतमा भार्गवस्य महात्मना। महाराज भार्गव अर्थात शुक्राचार्य जी को तुम प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम भद्रे धर्मतः पूज्या गुरुपुत्री सदा मम, इसीलिए तुम मेरी गुरुपुत्री हो। क्या कहेंगे बहन, मेरे लिए उसी प्रकार गुरु के समान ही तुम भी पूज्य हो। जैसे ये कहा कच ने, तो वो तो कहती है गुरुपुत्रस्य पुत्रो में न तु त्वमसि में पितुः। कहने का तात्पर्य ये है कि तुम बृहस्पति जी के पुत्र हो, जो मेरे गुरु के तुल्य हैं, उनके तुम पुत्र हो। तुम मेरे पिताजी के पुत्र नहीं हो तो तुम मेरे भाई कैसे? वो कहती है कि भाई कैसे? तस्मान मान्यस्य पूज्यस्य ममापि त्वं द्विजोत्तम। मेरे पिताजी तुम्हारे पितामह का सम्मान करते हैं, मैं तुम्हारे पिता का सम्मान करती हूँ, वो मेरे लिए पूजनीय है, वैसे ही तुम भी मेरे लिए हो। और कच तुम्हें याद नहीं है, बार बार दानवों ने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें जीवित कराया। क्यों? मेरी विशेष प्रीति तुम्हारे ऊपर थी। मेरी उस भक्ति को, उस प्रीति को क्या तुम नहीं समझ पाए? सौहार्द्ये चानुरागे च वेत्थ में भक्ति मुत्तमाम। वो मेरा सौहार्द्य, वो तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति, याद करो, समझो। न माम अर्हसि धर्मज्ञ त्यक्तुम भक्तामनागताम। मेरे जैसे भक्त का तुम्हें त्याग नहीं करना चाहिए, तुमसे प्रेम रखने वाली। तुम्हें त्याग करना, मेरा त्याग करना उचित नहीं है। तो कच कहता है अच्छा नहीं है जो तुम कह रही हो। अनियोज्ये नियोगे माम न्यूनक्षि शुभव्रते। तुम वो बात कह रही हो जो उचित नहीं है। अनियोज्य, जहां मुझे नियुक्त नहीं करना चाहिए वहां तुम मुझे नियुक्त करना चाहती हो, ये उचित नहीं है। तुम गुरोर गुरुतरा शुभे, तुम मेरे लिए गुरु से भी अधिक पूजनीय हो, गुरु से भी बड़ी हो तुम मेरे लिए। और दूसरी बात बताएं, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र नहीं हूं, तो जब तुम मुझे याद दिला रही हो तो देवयानी मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं
कि मेरा जन्म भी अब ये शरीर मुझे तुम्हारे पिताजी की कुक्षी से ही प्राप्त हुआ है। ये पुनर्जन्म मेरा जो हुआ है, गुरु जी शुक्राचार्य जी के उदर से मुझे जन्म जीवन प्राप्त हुआ है। तो इस कहना चाहिए कि इस स्थिति में अब तो मैं कोई अंतर ही नहीं रह गया। धर्म की दृष्टि से भी भगिनी धर्म तो मैं तुम, धर्म से भी देखा जाए तो तुम मेरी अब बहन हो गई। मैं वम शुभो चाह शुभानने, ऐसी वाणी अब न करो। मैं आपके यहां बड़े सुखपूर्वक रहा। सुखेन अध्यसुतो भद्रे न मन्युर्विद्यते मम, मेरे अंदर कोई दुर्भावना नहीं है, कोई रोष नहीं है। तो आपके इतना कहने से भी कहा मुझे कोई वो नहीं है, मैं बहुत सुखपूर्वक यहाँ रहा। इसके लिए बारंबार आपको भी धन्यवाद है। अब आप्रच्छे त्वाम गमिष्यामि शिवमस्त्वथ में पथि। अब आपसे आज्ञा चाहता हूं घर जाने के लिए। हमें आशीर्वाद दें कि मार्ग हमारा मंगलमय हो। शिवम अस्तु में पथि, मेरा मार्ग मंगलमय हो, ऐसा आशीर्वाद दें और आज्ञा दें। अविरोधेन धर्मस्य स्मर्तव्योस्मि कथांतरे। कभी कभी कोई कथा चले या कभी कोई मेरे विषय में बात चले तो स्मरण कर लेना, मेरा भी स्मरण कर लेना। अप्रमत्तोद्यता नित्यम, प्रमाद रहित होकर के, आलस्य रहित होकर के, नित्यम आराधय गुरुम मम, और मेरे गुरु की सेवा करना। ये जब तुम्हारे पिता है, मेरे भी पिता है, मेरे भी गुरु। पिता की सेवा करना, कभी बात चली तो मेरा भी स्मरण कर लेना। ये जो कहता है, कहा कचन ने, अब चलने को तैयार है बिल्कुल। देवयानी को कुछ अंदर से प्रवाह आ गया, रोष आ गया। वो कहती है कि मैंने बार बार मारे जाने पर तुम्हें जीवन दान दिलाया, किस लिए? और मैंने कोई अनुचित बात भी नहीं कही है। धर्म के अनुकूल बात कही है और तुम नहीं मान रहे हो, तो फिर कुछ तुम्हारी विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। आज निकल गया देवयानी के मुंह से, यजमाम धर्म कामार्थम प्रत्याख्यास्यसि धर्मतः। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, धर्मानुकूल बात मैंने की है, ततः कचन ते विद्या सिद्धिरेशा गमिष्यति, तो कच तुम्हारी ये विद्या किसी काम नहीं आएगी। हो गया। कच खड़े हो गए, कहने लगे, देवयानी मैंने कोई दोष तो बस कहा नहीं, तुम्हारे अंदर कोई दोष तो था नहीं। मैंने भी धर्मानुकूल बात ही कही थी। गुरुपुत्री समझ करके, गुरुपुत्री चिकृत्वा हम प्रत्याख्या से न दोषता,
कोई दोष थोड़ा ही तुम्हारे अंदर निकाला था कि इस कारण से ऐसा नहीं करूंगा। तुमको गुरु पुत्री समझ करके, गुरु के बराबर स्थान दे करके मैंने ये बात कही थी। और अगर बात लेकर के गुरु जी के सम्मुख भी चलेंगे तो गुरुणा चाभ्यनुज्ञाता, गुरु जी की अनुमति भी इसमें से मिलेगी। कामम एवं सपस्वमाम, फिर भी तुमने इस प्रकार से साप देने की व्यवस्था बनाई। मैं धर्म की बात कर रहा था। आर्षम धर्मम ब्रवाणो, हम ऋषियों के द्वारा प्रदर्शित जो धर्म है, जो कर्तव्य है, वो मैंने तुम्हें बतलाया था। उस मार्ग पर मैं चल रहा था। सप्तम नारोस्मि कल्याणी, मैं शाप पाने योग्य नहीं था। मैंने कोई ऐसा दोषयुक्त कार्य नहीं किया था, अधर्म नहीं किया था, धर्म की बात कही थी। और तुमने निर्दोष होते हुए मुझे शाप दे दिया। देवयानी, याद रखना, ब्राह्मण कोई भी तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करेगा। महाराज कच्छ के मुंह से ये निकल गया। ऋषि पुत्रो न ते कश्चित् जातु पाणिम ग्रहीष्यति। तुमने अधर्म का कार्य किया है देवयानी, कोई ऋषि पुत्र तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करेगा। रही बात जो तुमने शाप दिया है देवयानी, मेरी विद्या मेरे कार्य नहीं आएगी। चलो स्वीकार करता हूं। फलिष्यति न मे विद्या त्वद वचश्चेति तथा। तुमने जो शाप दिया है तुम्हारी वाणी के अनुकूल ही यदि ये फलित तो होता है, मेरी विद्या मेरे काम नहीं आएगी, तो अध्यापयिष्यामि च इयं तस्य विद्या फलिष्यति। मैं जिसको ये विद्या पढ़ा दूंगा उसकी विद्या तो काम में आएगी। ये तो होगा। तुमने शाप दिया है मेरे हाथ से विद्या ये सफल नहीं होगी, तो देवयानी मैं जिस शिष्य को ये विद्या दूंगा उसकी तो सफल होगी। ये कह करके एवं मुक्त्वा नपश्रेष्ठ देवयानीं कचस्तदा तेजशेषालयं शीघ्रं जगाम द्विजसत्तम। देवयानी से कह करके ये कच और अपने घर चला गया। ये घर पहुंचता है वैसे ही देवताओं ने इसको घेर लिया। मालूम हुआ विद्या मिल गई। आज देवता प्रशंसा करते हैं, तुमने हमारे हित के लिए जो कार्य किया है कच, आज से तुम हम देवताओं के यज्ञ में तुम्हें विभाग मिलेगा और तुम्हारा यश सदैव बना रहेगा। तुमने हमारे लिए जो कुछ किया है वो कोई बहुत कठिन कार्य था। इस प्रकार से यहां पर ये देवयानी को शाप प्राप्त हो गया। मेरे अनुसार अब आज का प्रसंग हम यहीं स्थगित करें तो अच्छा रहेगा। इसके आगे का प्रसंग, इस देवयानी की आगे की स्थिति, इसको
ये यात्री से विवाह कैसे होता है अगले खंड में बात करेंगे। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।